आज मुख्तसर से वक्त में मैं हुजूर सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी अलैहि रहमतु व रिजवान की ज़ाते मुक़द्दसा के चंद गोशे आप तमामी हजरात के सामने रखूंगा। कौन मखदूम अशरफ सिमनानी हैं? आपके वालिद का नाम सैयद मोहम्मद इब्राहिम है। सैयद मोहम्मद इब्राहिम सिमनान के बादशाह हैं। सिमनान की हुकूमत की बागडोर सैयद मोहम्मद इब्राहिम के हाथों में है। सैयद मोहम्मद इब्राहिम के घर में 2 या 3 जब बेटियां पैदा हो जाती हैं तो एक दिन आप बैठे हुए थे और अपने दिल ही दिल में एक बात सोच रहे थे कि काश मेरा कोई बेटा होता जो मेरे बाद मेरी सल्तनत का वारिस होता, जो मेरे बाद मेरी हुकूमत की बागडोर को संभालता, जो मेरे बाद मेरा जानशीन बनता, जो मेरे बाद मेरी इस हुकूमत को संभालता और हुकूमत के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब की खिदमत करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को आम करता, मजहब इस्लाम की नशरो इशाअत हुकूमत के जरिए करता। आप ये बात सोच रहे थे और चेहरा उदास था। शाम को जब आप अपने बिस्तर पे जाते हैं, जब आपको नींद आ जाती है, किस्मत का सितारा बुलंद हो जाता है, आपका नसीबा जाग जाता है, दोनों आलम के मालिको मुख्तार ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं इब्राहिम क्या बात है, कैसे परेशान हो। सारा माजरा बयान कर दिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इब्राहिम तुम्हारे यहाँ 2 बेटे पैदा होंगे, एक अशरफ और एक आरफ। सुनो, अशरफ से दीन का काम लेना है। अशरफ मजहब इस्लाम की नशरो इशाअत करेगा, अशरफ मजहब इस्लाम की शरीयत के मसाइल की नशरो इशाअत करेगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 2 बेटे तुम्हारे यहाँ पर पैदा होंगे। हजरात गिरामी, सन हिजरी जब 709 आती है तो सैयद मोहम्मद इब्राहिम के घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसे दुनिया मखदूम अशरफ सिमनानी के नाम से जानती है। कौन मखदूम अशरफ सिमनानी है? वो मखदूम अशरफ सिमनानी है जो तफक्कुर और तदब्बुर के पैकर थे। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जो तफक्कुर फिद दीन में मुमताज थे। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिनका विलायत में कोई जवाब नहीं। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिनका तफक्कुह फिद दीन में कोई जवाब नहीं। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिनके चेहरे से सिद्दीक की सदाकत का जलवा नजर आए। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिनकी जात से उमर फारूक आजम की अदालत का जलवा नजर आए। वो मखदूम अशरफ सिमनानी उस्मान गनी की सखावत के जलवे हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी की जात में मौजूद थे। वो मखदूम अशरफ सिमनानी हजरत मौला अली शेरे खुदा की शुजाअत जिसके अंदर मौजूद थी। वो मखदूम अशरफ सिमनानी जिनका इल्म में कोई जवाब नहीं, जो 7 साल की उम्र में कुरान करीम को क़िराते सबा के साथ में हिफ्ज कर ले, उसे हुजूर सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी कहा जाता है। वो हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी हैं जिनकी जात के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। बड़े बड़े औलिया किराम ने आकर के सैयद मोहम्मद इब्राहिम के पास आकर के ये खबर दी थी कि तुम्हारे घर में एक बेटा पैदा होगा और उसका नाम अशरफ होगा। वो नबी के दीन की खिदमत करेगा, नबी की शरीयत की खिदमत करेगा, नबी के मजहब इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मसाइल को लोगों तक पहुंचाएगा। हज़रात गिरामी, जब सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, जब आपकी उम्र शरीफ 7 साल की होती है, तब आपने कुरान करीम को क़िराते सबा के साथ में आपने कुरान मजीद को हिफ्ज कर लिया था। और जब आपकी उम्र शरीफ 14 साल की होती है, तब आपकी दस्तार हो जाती है और आप तमाम उलूम ज़ाहिरी और उलूम बातिनी से फारिगुत तहसील हो जाते हैं। जब आपकी उम्र शरीफ 15 साल की होती है, तब आपके वालिद सैयद मोहम्मद इब्राहिम का साया सर से उठ जाता है। सैयद मोहम्मद इब्राहिम के इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा करने के बाद में हुकूमत की बागडोर आपके ऊपर आ जाती है, हुकूमत का बारे गिरा आपके कांधों पर आ जाता है। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को
सिमनान के तख्त पे बिठा दिया जाता है, हुकूमत की बागडोर आपके हाथ में दे दी जाती है। मखदूम अशरफ सिमनानी जब हुकूमत को संभालते हैं तो मखदूम अशरफ सिमनानी तो वो हैं, हजरत उमर की अदालत के जलवे जिस शख्सियत में नजर आए उसी को मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं। मखदूम अशरफ सिमनानी ने बड़े ही अदलो इंसाफ के साथ में हुकूमत को आगे बढ़ाया और आपके अदल के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे, आपके इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। जो भी आपके अदल इंसाफ को कुर्ब जवार के बादशाह जब सुनते थे तो अश अश किया करते थे और वो आपके उनके लिए उनके दिलों में मखदूम अशरफ सिमनानी की एक अलग ही मोहब्बत पैदा हो गई थी। मखदूम अशरफ सिमनानी का अदल इंसाफ क्या है, मैं आपको एक आपका अदल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मखदूम अशरफ सिमनानी एक रोज शिकार के लिए तशरीफ ले गए थे। जब आप जंगल में पहुंचे आपके सिपाही आपके साथ थे, तकरीबन 2-3 दिन आपने वही जंगल में गुजारे, वहीं अल्लाह की इबादत करते थे, वहीं पर आप शिकार किया करते थे। एक बूढ़ी औरत आती है, आंखों में आंसू लेकर के आई है, हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के पास आने की बात कर रही है। सिपाहियों ने उसे रोक दिया है। मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं इस बुढ़िया को मेरे पास आने दो। वो ज़ईफा आती है, बूढ़ी है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, चेहरा बता रहा है कि इसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसका वजूद बता रहा है ये किसी की सताई हुई है। बुढ़िया जब आई मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया बता अम्मा क्या बात है। उस बूढ़ी ने कहा आपके एक सिपाही ने मेरा दही जुल्मन ले लिया है और मुझे उसकी कीमत नहीं दी है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी को जलाल आ जाता है, फरमाया इन सिपाहियों के चेहरे देख और मुझे बता कौन सा वो जालिम है जिसने तेरा दही बगैर कीमत के लिया है। आप ने जब इतना फरमाया उस ज़ईफा ने सबके चेहरों पर नजर डाली, बोली इनमें से कोई नहीं है। फरमाया तू खूब उसको पहचानती है? उसने कहा हाँ हुजूर मैं उसका चेहरा नहीं भूल सकती। मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया अच्छा। तो एक सिपाही और घोड़े से आ रहा था, शिकार करने निकल गया था। जब वो करीब में आया ज़ईफा ने कहा हुजूर यही वो शख्स है जिसने मेरा दही लिया था और मुझे कीमत नहीं दी थी। मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया तूने ज़ईफा का दही लिया है और तूने उसकी कीमत अदा नहीं की है। उसने कहा हुजूर ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, मैं नहीं जानता ये बुढ़िया कौन है और कहां से आई है। मखदूम अशरफ सिमनानी ने कहा कोई गवाह है तेरे पास में? तो उस ज़ईफा ने कहा हुजूर मेरे पास कोई गवाह नहीं है। मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया अभी मेरे पास एक तरीका मौजूद है। आपने एक सिपाही को हुक्म दिया चंद मक्खियां पकड़ करके लाओ। चंद मक्खियां पकड़ करके लाई जाती हैं और ला करके उस ज़ईफा के सामने उसके मुंह में डाल दी जाती हैं उस सिपाही के। जब उस सिपाही के मुंह में डालना था कि उसको कै आती है, उल्टी आती है और वो सारा दही उल्टी के जरिए बाहर निकल आता है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी ने फरमाया अब बता तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। माफी मांगने लगा। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी का अदलो इंसाफ देखो, उसका घोड़ा माजीन के उस ज़ईफा को दे दिया जाता है और उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, माजूल कर दिया जाता है और सजा दी जाती है। ये हैं हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी, 15 साल की उम्र में फैसला फरमा रहे हैं। हजरत उमर की अदालत के जलवे जिस जात में नजर आए उसी को मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं। सिद्दीक की सदाकत के जलवे जिस जात में नजर आए उसी को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। हजरत उस्मान की सखावत के जलवे जिस जात में नजर आए उसे मखदूम अशरफ सिमनानी कहते हैं। हजरत अली की शुजात के तेवर जिस शख्सियत में नजर आए उसी को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। इमाम हुसैन की इस्तिकामत जिसके अंदर नजर आए उसी को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा की फुकाहत जिस शख्सियत में नजर आए उसी को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं। हजरात गिरामी आप 15 साल की उम्र में बादशाह बने हैं और आप पहली जंग लड़ने के लिए जब जाते हैं एक बादशाह ने सोचा अब तो इब्राहिम भी इस दुनिया में नहीं है। 9 उम्र लड़का बिठा दिया गया है सल्तनत पर, 9 उम्र लड़का बिठा दिया गया है हुकूमत की बागडोर संभालने के लिए। अभी तो उसने जंग के तरीके नहीं सीखे हैं, अभी तो उसने जंग के
तरीकों से वाकिफ नहीं है। बादशाह ने सोचा कि लाओ अब बहुत अच्छा मौका है, लाओ क्यों ना सिमनान पर चढ़ाई कर दी जाए, लाओ क्यों ना सिमनान को अपनी सल्तनत में दाखिल कर लिया जाए। जब बादशाह ने सिमनान की सरजमीन पर चढ़ाई की, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपनी फौज लेकर के निकले हैं। 15 साल की उम्र में पहली जंग आप कर रहे हैं, आपका घोड़ा सबसे आगे था। वजीरों ने कहा हुजूर आप अभी नौ उम्र हैं, आपने तलवार चलाना अभी सही से नहीं सीखा है, आप हुकूमत की बागडोर को सही तरीके से नहीं जानते हैं, आप इन राजाओं की सियासत को अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। हुजूर अभी हमको आगे बढ़ने दीजिए, हम आपके आगे से लड़ेंगे, हम आपके पीछे से लड़ेंगे, हम आपके दाएं से लड़ेंगे, हम आपके बाएं से लड़ेंगे। हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी से कह रहे हैं कि आप अभी पीछे चले जाइए, हम आगे बढ़ते हैं। जब तक हम जिंदा हैं आप तक तीरों को पहुंचने नहीं देंगे, जब तक हमारे जिस्म में जान बाकी है हम आपके ऊपर कोई भी तीर कोई भी तलवार का वार आने नहीं देंगे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं तुम मुझसे पीछे हटने की बात कर रहे हो, तुमने मेरे खानदान की रीत नहीं देखी है, तुमने मेरे खानदान का तरीका नहीं देखा है। अली शेर खुदा मैदान जंग में जब आते थे तो तलवारों के सर झुके रहते थे। बरेली का इमाम पुकार के कहता है बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सिद्को अदलो करम हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं अरे हमें पीछे हटने के लिए कह रहे हो, हमारी शान तो ये है कि जंग में अड़ जाते थे तो पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं पहले आगे मैं लड़ूंगा। मखदूम अशरफ सिमनानी की फौज लड़ती है और फतह याब हो जाती है। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है जिनकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, जिनकी रगों में फातिमा का दूध खून बन करके दौड़ रहा है। उसी खानदान के चश्मो चराग हैं, उसी खानदान के नूरे नजर हैं, उसी हुसैन के लाडले हैं। मैदान जंग में खड़े हैं, दुश्मन को शिकस्त खा करके वापस होना पड़ा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की उम्र जब 23 साल की होती है तब आप रमजान शरीफ का महीना था और आप शबे कद्र थी और आप अल्लाह की इबादत कर रहे थे। उसी इसना में आप इबादत करके बैठे हुए थे, अचानक से हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और आपको सलाम करते हैं और कहते हैं ऐ अशरफ अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें आखिरत की बादशाहत मिले, अगर तुम चाहते हो कि सल्तनत उखरवी मिले तो तुम्हें यह दुनियावी हुकूमत को छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें यह दुनियावी सल्तनत को छोड़ना पड़ेगा। तुम हिंदुस्तान जाओ, वहां पर बंगाल की सरजमीन पे शेख अलाउल हक पंडवी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से कहा कि तुम ये इस हुकूमत को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें तो दीन इस्लाम की खिदमत करना है, तुम्हें तो मजहब इस्लाम की नशो इशाअत करनी है, तुम्हें तो मजहब इस्लाम की तबलीग करनी है। हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी अपनी वालिदा के पास आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं अम्मी मैं ये इस हुकूमत को छोड़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूं कि नबी के दीन की खिदमत करूं, मैं चाहता हूं नबी के मजहब की खिदमत करूं, मैं चाहता हूं नबी की शरीयत की नशरो इशाअत करूं। आपकी वालिदा ने कहा बेटा जब तू इस दुनिया में नहीं आया था तब मुझे एक अल्लाह के वली ने बताया था कि तेरे शिकम में जो बच्चा है जब वो इस दुनिया में आएगा वो दीन का काम करेगा, मजहब इस्लाम का काम करेगा, शरीयत की नशरो इशाअत करेगा। ऐ मेरे लाल अगर तू किसी और चीज के लिए इजाजत मांगता तो शायद मैं तुझे इजाजत ना देती। तूने नाना मुस्तफा के दीन की आबियारी के लिए इजाजत मांगी है, तूने नबी के गुलशन को नबी के इस्लाम के गुलशन को सजाने की बात की है, इसलिए मेरे लाल मैं तुझे रोक नहीं सकती। जा, लेकिन तेरी माँ की एक वसीयत है, तेरी माँ एक तुझे वसीयत कर रही है, उस पर तुझे अमल करना होगा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं बताओ अम्मी क्या आपकी वसीयत है। फरमाया बेटा जब तुम सिमनान से बाहर जाओ तो पूरी फौज के साथ में जाओगे, पूरे शाहाना लिबास के साथ में जाओगे, शाहाना कर्रोफर के साथ में जाओगे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं अम्मी ऐसा क्यों? तो तब आपकी वालिदा ने कहा बेटा ऐसा इसलिए है कि जब तू शाहाना लिबास पहन करके जाएगा तो माँ के दिल को यह करार रहेगा कि मेरा बेटा किसी मुल्क को फतह करने गया है, मेरा बेटा इस्लाम के लिए गया है, मेरा बेटा मजहब के लिए गया है, मेरा बेटा शरीयत के लिए गया है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने 23 साल की उम्र में
हुकूमत अपने छोटे भाई मोहम्मद सैयद मोहम्मद आरफ को दे दी और उनको सल्तनत पर बिठा दिया। और आप सिमनान को छोड़ने के जब सिमनान को छोड़ने का इरादा करते हैं, घर वाले आपको सिमनान के बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। लश्करी आपके साथ में थे, फिर आपने लश्करियों को वापस कर दिया, लेकिन वो सिपाही जो आपके साथ रहा करते थे वो अभी वापस नहीं हुए हैं। चंद मील या चंद कोस चलने के बाद में आपने उनको भी वापस कर दिया। लेकिन दो लोग जिद कर गए कि नहीं, हम आपके साथ में रहेंगे, हम आपकी खिदमत करते रहेंगे, हम आपके साथ में हमेशा रहेंगे। वो लोग दोनों चलते रहे और जब आप एक जगह पर कयाम करते हैं तो वहां के राजा को पता चलता है। उसने आपकी बेहतरीन दावत की, आपका लिबास देखा तो बेहतरीन, कहा कि ये किसी सल्तनत का शहजादा मालूम हो रहा है। उनके आपके साथियों का लिबास देखा तो सोचा कि ये किसी सल्तनत के बादशाह के गुलाम लग रहे हैं। उन दोनों और सबकी दावत जब बादशाह ने की, आपने सोचा कि ये दोनों की वजह से मुझे मेरे काम में रुकावट हो रही है। जब रात को वो दोनों खादिम सो गए तब आप रात के अंधेरे में वहां से निकले। अल्लाह अकबर, मजहब इस्लाम की खिदमत के लिए सिमनान की बादशाहत को छोड़ करके आ रहे हैं, नबी के दीन के लिए सिमनान की हुकूमत को छोड़ करके आ रहे हैं, नबी के मजहब की इशाअत के लिए अपनी सिमनान की बादशाहत को छोड़ करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ रहे हैं मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। जब आप दिल्ली के करीब में पहुंचे तो जब दिल्ली के राज, वहां उस वक्त फिरोज शाह तुगलक का दौर था। हजरात गिरामी, जब दिल्ली की सरजमीन से होते हुए आप जब बिहार बंगाल के लिए जा रहे थे, जब दिल्ली में आप एक रास्ते पे चल रहे थे तो फिरोज शाह तुगलक के यहाँ पर जो हाथी थे, उन हाथियों में से एक हाथी पागल हो गया था। हजरात गिरामी, जब वो हाथी पागल हो गया और रोड के ऊपर दौड़ रहा था, पीलवान पीछे पीछे चल रहे थे, उस हाथी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हाथी सामने कुछ भी आता उसे ढाता चला जा रहा था। कोई इंसान आता उसे सूंड से बहादुर फेंकता हुआ नजर आ रहा था। दुकानें उजाड़ दी उस हाथी ने। कई लोग उस हाथी के सूंड के सामने आए और उनको उसने जख्मी कर दिया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की जवानी का आलम है। आप रोड पर चलते हुए आ रहे हैं, आप रास्ते पर चलते हुए आ रहे हैं। लोगों ने देखा कि ये नौजवान जिसका चेहरा बड़ा हसीनो जमील है, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, जिसके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिसकी जवानी का कोई जवाब नहीं, चेहरे से चेहरा नूरानी लग रहा है, ये हाथी के सामने आएगा और ये हाथी इसको मार देगा, इसकी जान चली जाएगी। कितना खूबसूरत नौजवान है और ये बिला वजह यहाँ पर कत्ल हो जाएगा, ये हाथी की वजह से, हाथी के जरिए कत्ल हो जाएगा। जब इतना उन लोगों ने सोचा, आवाजें देना शुरू कर दी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मस्ती में चले आ रहे हैं, कुछ पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाथी की तरफ कोई तवज्जो नहीं, लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं। वो पागल हाथी जो सामने जो भी आ रहा है उसे मारता हुआ नजर आ रहा है। सामने कोई दुकान आ रही है, उसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। सामने कोई दीवार आ रही है, उसे तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तारीख बताती है कि जब वही मस्त हाथी, जब वही पागल हाथी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सामने आया तो अपने दोनों पैरों को जमीन पर रख देता है और अपने सूंड को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के कदमों में डाल देता है। किसी ने आलम तसव्वुर में पूछा, ऐ हाथी ये तो बता दे, तू दुकानों को उजाड़ता हुआ आ रहा है, तू लोगों को मारता हुआ आ रहा है, तूने इस नौजवान को कुछ क्यों नहीं किया? तो हाथी अपनी जुबान में जवाब देता है कि मैं इतना भी पागल नहीं हुआ हूँ जो फातिमा की औलाद को ना पहचान सकूं, मैं इतना भी पागल नहीं हुआ हूँ जो अली की औलाद को ना पहचान सकूं। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घर आने वाले। हजरात गिरामी, वो मस्त हाथी जो दुकानें उजाड़ रहा था, वो मस्त हाथी, वो पागल हाथी जो सामने आता उसे जख्मी कर देता या मार रहा था, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के सामने आकर के अपने सूंड को आपके कदमों में डाल करके गोया गुलामी का सबक दे रहा है, गुलामी का पैगाम दे रहा है और अपनी जुबान से यही कह रहा है कि मैं पागल जरूर हूं लेकिन अली की औलाद को जरूर पहचानता हूं, फातिमा की औलाद को जरूर पहचानता हूं, हुसैन के लाडलों को जरूर जानता हूं। ये आले रसूल हैं कि जिनका चेहरा देखो तो
वो आले रसूल जिनकी जात देखो तो आले रसूल, और पूरी दुनिया को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने ये पैगाम दे दिया कि अली की आल की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं है बल्कि जानवरों पर भी अली की आल की हुकूमत है। अली की औलाद की हुकूमत सिर्फ इंसानों और जिन्नात पर नहीं है बल्कि हैवानात पर भी हुकूमत है, नबातात पर भी हुकूमत है, जमादात पर भी हुकूमत है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब दिल्ली की सरजमीन पर पहुंचे, वहां एक अल्लाह के वली ने कहा तुम्हारा हिस्सा जो है वो बंगाल की सरजमीन पर है, कहीं पर रुकना नहीं, सीधे बंगाल जाओ। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बंगाल की सरजमीन का इरादा करते हैं, और जब आप बिहार की सरजमीन पर पहुंचे तो बिहार की सरजमीन पर एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं तारीख में जिनका नाम सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी मिलता है। उनके विसाल का वक्त करीब था, उनका इंतकाल होने वाला था। मुरीदीन ने कहा हुजूर जरा ये तो बताइए, अब आप इस दुनिया से पर्दा करने वाले हैं, कुछ हमें वसीयत करके जाइए, कुछ हमें नसीहत करके जाइए। तब सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने कहा कि मेरी वसीयत ये है कि मेरा जब इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज तुम में से कोई नहीं पढ़ाएगा। लोगों ने कहा हुजूर जब हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, आपके कोई खास खलीफा हैं क्या, आपके खुलफा में से कोई हैं, उनका आप नाम बता दीजिए, वही आपके जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने फरमाया मेरे जनाजे की नमाज वो पढ़ाएगा जो सैयद सहीहुन नसब होगा, और जो किराते सबा का हाफिज होगा, जो 14 उलूम का आलिम होगा, और जो हुकूमत को छोड़ करके आया होगा, जो तारिकुस सल्तनत होगा। अब लोग उनका जब उनका विसाल हो जाता है अपने पीर की वसीयत के मुताबिक अब उस शख्सियत को तलाश कर रहे हैं जो हुकूमत को छोड़ के आया हो, जो सैयद सहीहुन नसब हो, जो 14 उलूम का आलिम हो, जो किराते सबा का हाफिज हो, सातों किराते सबा के हाफिज हो। हजरात जब सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बिहार में कदम रखा और जब आप बिहार की सरजमीन पर पहुंचे, मुरीदीन तो आपकी तलाश में पहले ही से लगे हुए थे। ये अल्लाह के ऐसे वली हैं, पहुंचने से पहले वहां के लोग बता दिया करते थे, जानने वाले अल्लाह के नेक बंदे कह दिया करते थे कि फला अल्लाह का वली आ रहा है, फला अल्लाह का महबूब आ रहा है। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने आपके आने से पहले ही आपके बारे में बता दिया था कि बिहार में उस शख्सियत का स्वागत होने वाला है। बिहार में वो शख्सियत आने वाली है जो हुकूमत को छोड़ करके आई है। बिहार में वो शख्सियत आने वाली है जो किराते सबा के हाफिज हैं। बिहार में वो शख्सियत आई है जो 14 उलूम के आलिम हैं। लोग आपके इंतजार में नजरें जमाए खड़े हुए थे, आपका इंतजार किया जा रहा था। जब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बिहार में कदम रखा, लोग आपको खानका में लेकर के आए और कहा कि आप जनाजे आप कहां से आए हैं? फरमाया मैं सिमनान से आया हूं। कहा सिमनान से आप क्या बादशाह थे? फरमाया हाँ मैं बादशाह हूं। कहा आप सैयद हैं, आले रसूल हैं, सहीहुन नसब हैं? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं आले रसूल हूं। कहा कि आप किराते सबा के साथ कुरान के हाफिज हैं? आपने फरमाया हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहा आप 14 उलूम के आलिम हैं? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहा आप जनाजे की नमाज पढ़ाइए। पहले आपने टालना चाहा, लेकिन सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी के खुलफा बज़िद हो गए, बोले नहीं आपको जनाजे की नमाज पढ़ाना होगी। आपने जनाजे की नमाज पढ़ाई और जब जनाजे की नमाज पढ़ा करके जब आप उनको दफन कर दे, उनको खानका में दफन कर दिया जाता है, तो अचानक से थोड़ी देर के बाद में सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी का हाथ कब्र से बाहर निकल आता है। तमाम मुरीदीन घबरा गए, तमाम खुलफा देख करके हैरत में पड़ गए, ये हाथ पीरो मुर्शिद का बाहर क्यों निकल करके आ गया है। हजराते गिरामी सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से लोगों ने कहा ये पीरो मुर्शिद का हाथ बाहर क्यों निकल आया है? तब कहा कि मर्दाने गैब से हजरत को एक ताज मिला था और हजरत ने विसाल से पहले तुम लोगों को वसीयत की थी कि वो ताज मेरी कब्र में रख देना मेरे साथ में। तुमने वो वसीयत को पूरा नहीं किया। एक मुरीद आंखों से आंसू पोंछता हुआ खड़ा हुआ, बोला हाँ वो ताज मेरे पास में है। हजराते गिरामी जब वो ताज लाया जाता है तब वो ताज आपके हाथ में
में दिया जाता है, हाथ नीचे चला जाता है। अब यहाँ पहुंच करके एक अकीदे का मसला भी सुन लो और उन लोगों को भी ये पैगाम दे दो जो ये कहते हैं कि नबी माज़ल्लाह मर करके मिट्टी में मिल गए। उनको ये पैगाम दे दो कि जब बिहार की सरजमीन पर सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी जिंदा हैं तो फिर मदीने वाले मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं होंगे। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। जब सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी अपनी कब्र में जिंदा हैं तो फिर मदीने वाले मुस्तफा जिंदा क्यों नहीं होंगे। तभी तो बरेली के इमाम ने हमें यह पैगाम दे दिया कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। हजरात, सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी के खानकाह में आपने रात को वहीं पर रात गुजारी। ख्वाब में सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी तशरीफ लाते हैं और उनके पास जो तबर्रुकात रखे हुए थे वो तबर्रुकात तारिकुस सल्तनत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को दे दिए जाते हैं। जब सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सुबह को जब चलने लगे तो आपने कहा कि हजरत का खिरका कहाँ है, वो लाओ। हजरत ने वो मुझे दिया है। खुलाफा ने कहा हम नहीं देंगे। आपने फरमाया वो रात ख्वाब में मेरे तशरीफ लाए और वो खिरका शरीफ मुझे दे दिया। उन लोगों ने कहा कि वो हम आपको नहीं देंगे। आपने फरमाया हजरत के मजार शरीफ पे रख दो, जो उस खिरके को उठा ले वो ले ले। लोगों ने कहा ठीक है। जब खिरका शरीफ सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी के मजार पर रख दिया जाता है, उठाना चाहा खुलाफा ने, लेकिन वो खिरका शरीफ जुब्बा शरीफ नहीं उठा। हुजूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उसे ऐसे उठा लिया जैसे कोई फूल उठा लेता है। लोग समझ गए कि ये आप ही का हिस्सा है, आप वो खिरका शरीफ आपको मिलता है। इससे आगे का बात सुनिए। अब शेख अलाउल हक पंडवी बंगाल में और सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी बिहार से जब बंगाल के लिए चले और जब आप अपने पीर के पास जा रहे थे, बंगाल की सरहद के करीब में जब आप पहुंचे, यहाँ पहुंच करके कुरान करीम की एक आयत करीमा में पढ़ करके सुना दूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो। वसीले से मुराद यहाँ कामिल पीर भी है और ये अकीदा वहाबियों के एक इमाम ने हमें दिया। अशरफ अली थानवी ने जब कुरान का तर्जमा किया तो उसने भी वसीले से मुराद कामिल पीर लिया। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपने पीर मुर्शिद के पास जा रहे हैं। कुरान करीम की आयत हमें बता रही है कि वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। वसले मौला चाहते हो, अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो। मुफ्ती आजम हिंद उसी की तर्जमानी करते हैं कि वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। दामने महबूब छोड़े मांगे खुद अल्लाह से, दामने महबूब छोड़े मांगे खुद अल्लाह से, ऐसे मुर्दक को खुदा से मुद्दा मिलता नहीं। और अल्लामा हसन फरमाते तेरी अटके तो वकीलों से करे इस्तिमदाद और तबीबों से मदद ख्वाह हो इल्लत तेरी, खुले लफ्जों में कहे काजी शू का मदद या अली सुन के बिगड़ जाए तबीयत तेरी। हम जो अल्लाह के प्यारों से इआनत चाहें, शिरक का चिरक उगलने लगे मिल्लत तेरी। हजरात, तो कामिल पीर की तलाश में जब आप बंगाल की सरजमीन पर पहुंचने वाले थे तो शेख अलाउल हक पंडवी अलैहि रहमतु व रिजवान चाश्त के बाद में थोड़ा आराम करने के लिए लेटे हुए थे। अचानक से उठे और उठने के बाद बोले बुए यार मी आयत, मुझको मेरे यार की खुशबू आ रही है।
तमाम खादिमों से कहा, खुलफा से कहा, मुरीदीन से कहा कि जल्दी से मेरे पीर मुर्शिद की पालकी निकालो और मेरी पालकी निकालो और मेरे साथ साथ चलो। लोग चलने लगे। हैरत से लोग देख रहे हैं कि आज हमारे पीर किसके इस्तिकबाल के लिए जा रहे हैं, आज हमारे मुर्शिद किसके इस्तिकबाल के लिए जा रहे हैं। जिसके इस्तिकबाल के लिए जा रहे होंगे यकीनन वो बहुत बड़ी हस्ती होगी, जिसके स्वागत के लिए जा रहे हैं यकीनन वो काबिल एहतराम हस्ती होगी, जिसके इस्तिकबाल के लिए जा रहे हैं वो यकीनन कोई बहुत बड़ी हस्ती होगी। तकरीबन आप बंगाल से 1 कोस की दूरी पर जब आप पहुंच गए और वहीं पर खड़े होकर के आप इंतजार करने लगे, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब सामने आए तब आपके चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर होने लगे। आप मुस्कुराने लगे, फरमाया बुए यार मी आयद, मुझे मेरे यार की खुशबू आ रही है। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी लपक के आगे बढ़े और आपके कदमों को बोसा देते हैं। सैयद शेख अलाउल हक पंडवी ने आपको उठा करके सीने से लगा लिया और खानका शरीफ लेकर के आ रहे हैं। आप अपने पीरो मुर्शिद की पालकी में बैठते हैं और सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को अपनी पालकी में बिठालते हैं और सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से कहते हैं कि अब खानका चलो। सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी ने कहा, हुजूर मैं पैदल चलता हूँ, आप भी सवार और मैं भी सवार हो जाऊं तो कहीं ये बेअदबी ना हो जाए। पीर मुर्शिद ने कहा, नहीं, तुम्हारा मर्तबा बहुत बड़ा है, तुम्हारी शान बहुत बड़ी है। यहाँ पहुंच करके मैं एक शेर के जरिए मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की जात को आपको बता दूं। एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, उसके अंदर कुछ तरमीम करके मैं यूं कह रहा हूं कि हर मुरीद अपने मुर्शिद के ऊपर नाज करता है फारूक नूरी, शान नाज जिस पर करें पीरो मुर्शिद, शान अशरफ को ऐसी मिली है। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की शान वो है, आपकी जात वो है कि पीरो मुर्शिद आपके ऊपर नाज कर रहे हैं, पीरो मुर्शिद आपके ऊपर फख्र कर रहे हैं। हर मुरीद अपने पीर के ऊपर तो नाज करता है, लेकिन मखदूम अशरफ सिमनानी की जात वो है कि पीरो मुर्शिद जिसके ऊपर नाज कर रहे हैं। आपको खानका शरीफ लाया जाता है, लाने के बाद आपके लिए दस्तरख्वान बिछाया जाता है। पीरो मुर्शिद ने 4 लुकमे अपने हाथों से आपको खिलाए, आप वो लुकमे खाते हैं, खाना खा करके सैराब हो जाते हैं। उसके बाद आपको जो तबर्रुकात रखे हुए थे पीरो मुर्शिद के पास में, शेख अलाउल हक पंडवी ने वो तबर्रुकात सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को दे दिए और तमाम सलासिल खिलाफत की इजाजत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को दे दी जाती है। अब सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को तमाम सलासिल की इजाजत मिल गई, तमाम तबर्रुकात मिल गए और आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में रह रहे हैं। तो रिवायतों में मिलता है तकरीबन 12 साल तक आप अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर रहे, पीरो मुर्शिद की बारगाह में आप हाजिर रहे। हजरात गिरामी, जब सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने वहां से चलने का इरादा किया तो पीरो मुर्शिद एक दिन सोच रहे थे, शबे बारात थी, 14 शाबान थी, आप शबे बारात के नवाफिल अदा कर रहे थे। पीरो मुर्शिद के दिल में ये ख्याल आ रहा था कि कोई ऐसा लक़ब मिल जाता जो मैं अपने मुरीद को दे देता, कोई ऐसा लक़ब मुझे मिल जाता जो मैं अपने मुरीद को दे देता और मेरा मुरीद वो लक़ब अपने नाम के साथ में जोड़ लेता। हजरात, आप रात में शबे बारात के नवाफिल पढ़ रहे हैं और आदो वज़ाइफ में सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी मशगूल हैं। हजरात, तारीख बताती है कि रात में गैब से आवाज आ रही थी, जहांगीर जहांगीर जहांगीर। आपके पीरो मुर्शिद ने जब ये आवाज सुनी, मखदूम अशरफ सिमनानी से फरमाया, ये आवाज सुन रहे हो? कहा, हाँ मैं भी आवाज सुन रहा हूँ। तब आपके पीरो मुर्शिद शेख अलाउल हक पंडवी ने कहा, मैं चाहता था कि तुम्हें कोई लक़ब दे दिया जाए जो तुम मेरे पास से जब जाओ तो मेरा वो लक़ब तुम्हारे नाम के साथ में लग जाए। कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने गैब से तुम्हें जहांगीर का लक़ब अता फरमाया है। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, हजरात गिरामी, जहांगीर का लक़ब आपको पीरो मुर्शिद की बारगाह से मिलता है और ये लक़ब गैब से आपको मिला था। और आप ईद के बाद में जब बंगाल से चले, आपके पीरो मुर्शिद ने वो जगह
जगह दिखाई, फरमाया कि अब देख रहे हो ये तालाब के करीब में ये जो जगह है, यहाँ की मिट्टी से तुम्हारा खमीर बना है। और हदीस पाक भी है, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि जब जो इंसान जहाँ दफन होता है उसके वजूद में वही की मिट्टी का खमीर होता है। कुरान करीम की आयत करीमा भी है, जब हम किसी की कब्र पर मिट्टी डालते हैं तो पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जिसका तर्जमा, जिसका मतलब ये है, अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया, हमने तुमको इसी मिट्टी में लौटाया और कयामत के दिन इसी मिट्टी से तुम्हें हम दोबारा उठाएंगे। हजरात, इसी से पैदा किया का मतलब क्या है? तो जामिउल अहादीस में आप देखो, हदीस पाक में मिलता है, फतवा रज़विया में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा खान ने भी इस हदीस पाक को नकल किया है कि हमने मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको इसी से पैदा किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब नुत्फा रहम में करार पाता है तो अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता है और फरिश्ता वहां की मिट्टी लेकर करके आता है जहां उसको दफन होना होता है, जहां उसकी आखिरी आरामगाह बनती है, जहां पर उसकी कब्र बनती है, जहां वो दफन होता है, जहां वो मदफून होता है। फरिश्ता वहां की मिट्टी ले जा करके उस नुत्फे में मिला देता है। अल्लाह का कुरान कहता है कि जब वो बंदा कब्र के अंदर जाता है और जब उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती है तब पढ़ा जाता है मिनहा खलकनाकुम, हमने तुमको इसी से पैदा किया, यानी जहां तुम दफन हो रहे हो हमने यही की मिट्टी से तुमको पैदा किया। अल्लाह अकबर। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पीरो मुर्शिद कहते हैं, बेटा ये जो तालाब के करीब में तुम जगह देख रहे हो यही की मिट्टी से तुम्हारा खमीर बना है और तुम्हारी यही आरामगाह होगी, यही तुम्हारा आखिरी मस्कन होगा, यहीं पर तुम्हारी कब्र बनेगी। अल्लाह अकबर। वो नजारा दिखा दिया पीरो मुर्शिद ने, वो मंजर दिखा दिया पीरो मुर्शिद ने। अब आप आ रहे हैं बंगाल की सरजमीन से, आप जौनपुर के करीब में जब पहुंचे तो जौनपुर की सरजमीन पर आपका जब दाखिला होता है वहां के बड़े बड़े रूसा आपकी कदम बोसी करते हैं, वहां का बादशाह बड़ी मोहब्बत से आपसे पेश आता है। लेकिन कुछ उलमाए किराम ऐसे थे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह में अवाम भी आई है, खवास भी आए हैं, उलमाए किराम भी आए हैं और बड़े बड़े बादशाह सलातीन जमाना भी आए हैं। लेकिन तीनों तबकों के आने का मतलब अलग अलग है। अवाम आई है तो अपनी फरियादें लेकर के आई है, अपने मकासद लेकर के आई है, अपनी आरजुएं लेकर के मखदूम अशरफ सिमनानी की बारगाह में आई है कि हजरत दुआ कर देंगे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हजरत अपने हाथों को दुआ के लिए उठा देंगे हमारी किस्मत संवर जाएगी। हजरत आज लोग कहते हैं कि औलिया अल्लाह किसी को कुछ नहीं दे सकते, उन्हें क्या पता कि अल्लाह ने अपने महबूब बंदों को वो मकाम दिया है। हदीस कुदसी भी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, मेरा इतना करीबी हो जाता है कि मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। मतलब क्या है? मतलब ये है हाथ तो उस वली का होता है लेकिन पावर खुदा का होता है, कान तो उस वली के होते हैं मगर पावर अल्लाह का होता है, पैर तो उस वली के होते हैं लेकिन पावर अल्लाह का होता है। हजरात गिरामी मौलाना रूम फरमाते हैं कि बंदा फरमाते हैं गुफ्ते अल्लाह बुबद गर्चे अज हुल्कू में अब्दुल्लाह बुबद, बंदा अल्लाह अल्लाह करते करते अल्लाह का इतना करीबी हो जाता है कि गोया उसका कहना खुदा का कहना होता है, उसका बोलना खुदा का बोलना होता है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह में अवाम आई तो ये सोच करके आई कि हमारे दुख का मदावा हो जाएंगे, हमारी परेशानी को दूर करने वाले हो जाएंगे, हम ये इस मुसीबत में गिरफ्तार हैं, हजरत दुआ कर देंगे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। बे औलाद आते औलाद के लिए दुआ कराते, बेरोजगार आते रोजगार के लिए दुआ कराते, परेशान हाल आते परेशानी दूर करने के लिए दुआ कराते, उलमाए किराम आते तो वो अपने मतलब से आते थे। अब उलमा में भी दो गिरोह थे, एक वो थे जो
इरादत के साथ आते, एक वो थे जो मोहब्बत के साथ आते, एक वो थे जो प्यार के साथ आते, और एक गिरोह वो था जो बगर्ज़े इम्तिहान आते। सोचते देखेंगे इस फकीर की पहुंच कहां तक है, देखेंगे इस फकीर को कितने मसाइल आते हैं, देखेंगे ये फकीर कितना शरीयत को जानता है, देखेंगे इस फकीर के अंदर कितनी काबिलियत है, देखेंगे इस फकीर के अंदर कितना पावर है, देखेंगे इस फकीर की इल्मी लियाकत कहां तक है, देखेंगे इस फकीर की फुकाहत कहां तक है, देखेंगे इस फकीर को कितना इल्म है। कुछ इम्तिहान की गर्ज से आते थे और कुछ इसलिए आते थे कि फला मसला हमें मालूम नहीं है, हमारे इल्म में नहीं है। हजरत से पूछेंगे, हजरत हमें रास्ता दिखाएंगे, हजरत हमें बताएंगे। कुछ ये सोच करके आते थे। तो जो जिस नियत से आता था मखदूम अशरफ सिमनानी उसकी नियत को भांप लेते थे और उसे उसी तरह से जवाब दिया करते थे। एक बार कुछ मौलवियों ने सोचा, क्योंकि मौलवी की आदत होती है नुक्ताचीनी करने की, सोचा कि लाओ क्यों ना इनका इम्तिहान लिया जाए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को जलाल आ जाता है। जवाब देने के बाद इरशाद फरमाते हैं, मैं जहांगीर भी हूं और जागीर भी हूं, मैं जान को लेने वाला भी हूं। लोग हैरत से हो गए, माफी मांगने लगे, कदमों पर गिर गए। ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी हैं, हुकूमत को छोड़कर आए हैं तो इस्लाम की खिदमत के लिए, सल्तनत छोड़कर आए हैं तो इस्लाम की खिदमत के लिए, बादशाहत छोड़ी है तो इस्लाम की खिदमत के लिए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब जौनपुर की सरजमीन पर अपना क़याम करते हैं तो वहां के कुछ लोगों ने यह सोचा, लाओ इस फकीर की देखते हैं, इस फकीर की पहुंच कहां तक है, इस फकीर को कितना इल्म है, इस फकीर को देखते हैं कुछ मालूम है कि नहीं है। एक जिंदा शख्स को चारपाई पर लिटा करके लाए और लाने के बाद में कहा, हुजूर इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने निगाहे विलायत से देख लिया और हदीस पाक भी है, मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, इत्तकू बिफिरासतिल मुमिने फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, के मोमिन की फिरासत बातिनी से बचो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। और हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तो अली की आल हैं, उसके बेटे हैं जिसे बाबो मदीनतिल इल्म कहा जाता है, उसके लाडले हैं जिनके बारे में, जिनके वालिद के बारे में नबी ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। उसके लाडले हैं सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वहां खड़े हुए हैं। आपसे जब उन लोगों ने कहा, हुजूर इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, इरादा ये था कि ये जिंदा है, जब ये नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े होंगे तब ये शख्स उठ जाएगा, हम इस फकीर का मजाक उड़ाएंगे, हम इस फकीर की हंसी बनाएंगे। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना। ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, अल्लाह वालों के मकाम और मर्तबे को तुम क्या जानो, अल्लाह वालों की शान को तुम क्या जानो, अल्लाह वालों के मर्तबे को तुम क्या जानो। नबी फरमाते हैं, मोमिन की फिरासत बातिनी से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। और मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने नूरे विलायत से देख लिया कि ये शख्स जिंदा है। आपने पहले टालने की कोशिश की, जब उन लोगों ने ज्यादा इसरार किया, फरमाया पढ़ा देता हूं, जिम्मेदार तुम होगे। उन्होंने कहा, हुजूर आप पढ़ा दीजिए। जब आप नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए, जब आपने पहली तकबीर कही, लोग समझ रहे थे कि ये अब उठेगा। जब आपने दूसरी तकबीर कही, लोग समझे कि ये अब उठ करके भागेगा, हम इस फकीर का मजाक उड़ाएंगे। आपने जब तीसरी तकबीर कही, लोगों ने सोचा अब उठ करके भागेगा। जब आपने चौथी तकबीर कह के सलाम फेरा, वो शख्स नहीं उठता है। लोगों ने जब कपड़ा हटा करके देखा तो अब उसकी रूह उसके बदन में नहीं थी, बल्कि अब वो मुर्दा हो चुका था। ये जहां मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है, जहांगीर भी है और जागीर भी हैं। अल्लाह अकबर। लोग कदमों पे गिर गए, माफी मांगने लगे, हुजूर हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उनको माफ कर दिया। ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के बरगुजीदा बंदे हैं। जौनपुर का राजा आपके पास में आता है, आने के बाद में आपकी कदम बोसी करता है, कहता है हुजूर मैं तो मुरीद हो गया हूं, लेकिन ये दोनों मेरे शहजादे हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है, इन्हें अपनी गुलामी में आप कबूल फरमा ले, इन्हें आप अपना मुरीद कर लें। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने उसको, उन दोनों बच्चों को मुरीद किया। मुरीद करने के बाद में राजा कहता है, हुजूर मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है कि आप मेरी सल्तनत में रह जाएं, आप मेरी हुकूमत में रह जाएं।
जाएं, आप जहां भी ठहरे मेरी हुकूमत हो। हजरत गिरामी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया ठीक है, मैं तेरी ही सल्तनत में ठहरूंगा। आओ जरा देखो कि छौछा शरीफ से लेकर के इधर दिल्ली का एरिया जो आता था ये फिरोज शाह तुगलक का एरिया लगता था, और किछौछा शरीफ से उधर चले जाइए आप जौनपुर बिहार बंगाल उड़ीसा का कुछ हिस्सा, और उधर बांग्लादेश का हिस्सा, ये मशरिकी इलाका कहलाता था, और यहाँ जौनपुर का राजा हुकूमत करता था। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मैं तेरी ही सल्तनत में रहूंगा। कि छौछा शरीफ मेन सरहद पर है, कि छौछा शरीफ से पीछे को इधर दिल्ली का एरिया शुरू होता था, फिरोज शाह तुगलक का एरिया शुरू होता है, और मखदूम अशरफ सिमनानी ने जहां कयाम किया कि छौछा शरीफ से पूरब का इलाका जो था वो मशरिकी इलाका कहलाता था। अल्लाह अकबर। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब आपकी छौछा की सरजमीन पर पहुंचे, जिस तालाब की निशानदेही पीरो मुर्शिद ने की थी, जिस जगह के बारे में आपके पीरो मुर्शिद ने बताया था, उस जगह पर जब आपका कयाम होता है, जब आप वहां पहुंचते हैं तो वहां पर एक जोगी का कब्जा था, एक वहां पर जादूगर का कब्जा था। तकरीबन 500 चेले थे उस जादूगर के। उससे जाकर के आपने अपने एक मुरीद को भेजा और फरमाया जाकर के उस जोगी से कहो कि ये जगह खाली कर दे। उस जोगी ने जब ये बात सुनी तो कहा कि उस फकीर से कहना कि मैं यहाँ बहुत दिनों से कब्जा जमाए बैठा हूँ और मैं इस तरह से इस जगह को खाली नहीं कर सकता। पहले मैं फकीर को आजमाऊंगा, अगर वाकई उसके पास में रूहानी ताकत है और अगर उन्होंने मुझे शिकस्त दे दी, मात दे दी, हरा दिया, तब मैं ये जगह खाली कर सकता हूं, वरना ये जगह मैं खाली नहीं करूंगा। वो तालाब का पूरा एरिया जहां आज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का मजार शरीफ बना हुआ है, वो सारा एरिया उस जोगी के कब्जे में था, उस जादूगर के कब्जे में था। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपने एक मुरीद को भेजते हैं और अपना असा लेकर के भेजते हैं, और आप फरमाते इस जादूगर का जवाब दो। वो उसी दिन मुरीद हुए थे, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आपके मुरीद खामोश खड़े हो जाते हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे करीब आओ। आप पान खा रहे थे, आपने उस पान की पीक को अपने हाथ पर लिया और लेने के बाद उनके मुंह में डाल दिया। उसके बाद वो बहादुर शेर की तरह दिलेर हो गए और उस जोगी की तरफ चल गए। बात मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पान की आ गई है। तो यहाँ पहुंच करके एक बात और मैं आपको बता दूं, चंद मौलवी इकट्ठा होकर के अलग अलग तरीके के सवालात इकट्ठा करके लाए। किसी ने फन्ने तिब पर महारत हासिल थी, उसने फन्ने तिब में सवालों को इकट्ठा किया। किसी ने इल्मे फिक़ा के सवालों को इकट्ठा किया, किसी ने इल्मे मंतिक के सवालों को इकट्ठा किया, और पूरा एक बहुत बड़ा कागज, पूरा एक बहुत बड़ा कागज लेकर के मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पास में आए और अलग अलग तरीके से सोच करके आए। एक बोला मैं इल्मे मंतिक में सवाल करूंगा, फकीर जवाब नहीं दे पाएगा। एक ने सोचा मैं इल्मे फिक़ा में सवाल करूंगा और वो फकीर जवाब नहीं दे पाएगा। एक ने सोचा मैं इल्मे रियाजी में सवाल करूंगा, फकीर उसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये वो अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं, उन्हें क्या पता ये वो अल्लाह का महबूब बंदा है। एक शायर ने पुकार करके कहा था जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। अल्लाह अकबर। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, क्या डॉक्टर इकबाल कहते हैं मच पूछ इन खरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। अल्लाह वालों के बारगाह में इम्तिहान की गर्ज से आया है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का इम्तिहान लेने के लिए उलमाए किराम आए हैं। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से कहते हैं आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा, आपको हमारे सवालों का जवाब सही तरीके से बताने होंगे। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने देखा एक तेली तेल लेकर के जा रहा है, आपने उसे आवाज दी, पास में बुलाया, वो शख्स पास में आता है। आप फरमाते हैं क्या तू पढ़ा लिखा है? उसने कहा हुजूर अगर पढ़ा हुआ होता तो तेल का ही काम करता। आपने फरमाया मेरे करीब आजा। आपने उन लोगों के सामने कहा तू बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। उसने कहा हुजूर मुझे कुछ भी इल्म नहीं है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी
ने उस तेली से कहा तू मेरे करीब आ जा। जब वो करीब में आता है, आप जो पान खा रहे थे आपने उस पान की पीक को उस तेली के मुंह में डाल दिया। उसके बाद उन उलमाए किराम से कहा तुम्हारे जो भी सवाल हैं इस मेरे तेली से पूछ लो, ये तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। अल्लाह अकबर, पल में उसे मुफ्ती बना दिया, पल में उसे मुफ्ती, ऐसा मुफ्ती बना दिया कि तमाम उलमा के सवालों के जवाब उस तेली ने दे दिए। और तमाम उलमाए किराम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के कदमों पे गिर गए और कदमों पे गिरने के बाद कहते हैं अरे जिसकी पान की पीक का ये आलम है कि पल में जाहिल को आलिम बना दें, पल में तेल बेचने वाले को मुफ्ती बना दें, तो खुद मखदूम अशरफ सिमनानी की जात का आलम क्या होगा। और जब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के इल्म का ये आलम है कि दिल की बातें जान लेते हैं, दिल के खतरात से वाकिफ हो जाते हैं, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के इल्म गैब का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या। तो ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपने उस मुरीद को पास में बुलाते हैं और अपने पान की पीक उसके मुंह में डालते हैं और कहते हैं जाओ और इस जोगी का मुकाबला करो, अपना आशा देते हैं। जब आपके मुरीद जोगी के सामने पहुंचे, उस जोगी ने जादू दिखाना शुरू किया और जब जादू दिखाया तो किस तरह का जादू, अल्लाह अकबर, तारीख बताती है। तारीख में आता है कि उस जोगी ने सबसे पहले चींटियों का काफिला आपके मुरीद की तरफ भेजा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मुरीद ने जब उसके उन चींटियों के ऊपर नजर डाली, तमाम चींटियां गायब। उसके बाद में मखदूम अशरफ सिमनानी के उस मुरीद की तरफ शेरों का झुंड भेजा उस जादूगर ने। आपके मुरीद ने असा घुमाया और वो शेरों का झुंड भी गायब हो गया। उसके बाद उस जोगी ने अपना सोटा, अपना डंडा हवा में उड़ाया। उसके बाद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के डंडे को भी आगे बढ़ाया, उसने हवा में लहराया। लहराने के बाद में जब वो हवा में पहुंचा, उसके बाद में क्या होता है कि उस डंडे को तोड़ करके जमीन पे गिरा देता है। अल्लाह अकबर, जब उस जादूगर ने देखा कि मैंने जो दिखाया है वो जादू है और जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने दिखाया है उसका जादू से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका जादू से कोई लेना नहीं है, बल्कि वो रूहानियत है। और वो रूहानियत ऐसी रूहानियत है, जोगी आया, आकर के आपके कदमों पर गिर गया और कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जाता है। और 500 उसके चेले जो थे वो चेले भी कदमों पे गिर जाते हैं और कलमा पढ़कर के मुसलमान हो जाते हैं। आज सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का जहां पर मजार बना हुआ है, उस जगह को आप अपने कब्जे में ले लेते हैं और वहीं पर तालाब है, उसी तालाब के किनारे पर अपना पड़ाव डालते हैं। सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी वहीं पर दीन की खिदमत कर रहे हैं, वहीं मजहब इस्लाम की नशरो इशाअत कर रहे हैं, वहीं पर दीन का काम कर रहे हैं। बहुत सी करामतों का ज़ुहूर आपसे होता है, बहुत सारी करामतें आपकी जाहिर होती हैं, लेकिन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के रोजे पे जाकर के आज भी ये करामत जाहिर है कि कैसा भी आसेब ज़दा हो, कैसा भी उसके ऊपर भूत पलीत क्यों ना हो, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के रोजे पर चला जाए और वहां पर एक चराग जलता है, उस चराग के पास में जाकर के बैठ जाए, कैसा भी आसेब हो उसका दूर हो जाता है। अल्लाह अकबर, कमाल जोगी के यहाँ पर एक बिल्ली पला करती थी। एक बात बता करके मैं अपनी तकरीर को अब खत्म करने जा रहा हूँ। वहां पर एक बिल्ली पला करती थी। एक दिन मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी एक करामत बयान फरमा रहे थे, किसकी, सैयद नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमत व रिजवान की। आप फरमा रहे थे सैयद नजमुद्दीन कुबरा अलैहि रहमा ने एक कुत्ते के ऊपर नजर डाली थी तो उसको वली बना दिया था। अल्लाह अकबर, जब ये करामत आपकी बयान हुई तब आपके एक खलीफा थे जिनका नाम रफीउद्दीन था, उनके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, अब इस वक्त ऐसा कौन अल्लाह का वली होगा कि जो एक जानवर को भी अल्लाह का बंदा, अल्लाह का नेक बना दे। अल्लाह अकबर, जब दिल में ये बात आई तब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने मुस्कुरा के फरमाया, इस वक्त भी ऐसे अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, आप वजीफा पढ़ रहे थे, आप कमाल जोगी के यहाँ पर थे, वहाँ
वहां एक बिल्ली रहा करती थी और वो बिल्ली चारों तरफ आपके घूम रही थी। अल्लाह अकबर। वो बिल्ली के ऊपर जब आपने अपनी नजर डाली तो उस बिल्ली के अंदर इतना कमाल आ जाता है, इतना कमाल आ जाता है कि वो बिल्ली आपकी खानका शरीफ में आपके साथ रहती थी। तारीख बताती है कि जितने मेहमान आते खानकाह में वो बिल्ली उतनी ही बार जाकर के बावर्ची खाने में बोलती और बावर्ची उसकी बिल्ली की आवाज को सुनकर के समझ जाता था कि आज इतने मेहमान आए हैं। एक बार 5 बार बिल्ली बोली और इत्तेफाक से मेहमान 6 आए हुए थे। खाना जब सामने रखा जाता है दस्तरखान पर, ये अल्लाह वालों की बारगाह है कि जहां पर भूखों को खाना खिलाया जाता है, जहां प्यासों को पानी पिलाया जाता है। आज भी बहुत सारी खानकाहों में आपको लंगर मिलेगा और क्यों ना हो, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद भी फरमाया है, तीबुल कलाम व इतामुत ताम इफ्साहुस सलाम। नबी इरशाद फरमाते सबसे बेहतर अमल यह है कि सलाम को आम किया जाए और मोहब्बत से बात की जाए। आका फरमाते हैं कि और नरमी से बात की जाए और नबी ने इरशाद फरमाया और भूखों को खाना खिलाया जाए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी फरमान पर अमल करते हुए सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अपने यहाँ पर भूखों को खाना खिलाने के लिए लंगर खोला था। बिल्ली जाकर के बावर्ची खाने में जितनी बार बोलती उतने ही मेहमान आया करते थे। एक बार बिल्ली आदत के मुताबिक बोली, लेकिन जब खाना लंगर खाने में से ले जा करके जब दस्तरखान पे रखा जाता है तब वहां पर मेहमान ज्यादा नजर आते हैं, वहां पर ज्यादा मेहमान मिल जाते हैं। एक मेहमान ज्यादा था। अल्लाह अकबर। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से जाकर के खादिम ने कहा, हुजूर मैंने बिल्ली की आवाज को सुनकर के खाना बनाया था, ये क्या हुआ? आपने बिल्ली की तरफ नजर डाली, बिल्ली सबके ऊपर जाती है, जाने के बाद में एक शख्स के ऊपर जाकर के बिल्ली पेशाब कर देती है, वो शख्स बाहर जाता है, उसके बाद अंदर आता है। अब मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की विलायत देखो। आपने फरमाया तू मुसलमान नहीं है? उसने कहा हाँ आका मैं मुसलमान नहीं हूँ। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं मेरी बिल्ली सही जानती थी। उसने कहा हुजूर 12 साल से मैं ऐसे ही लोगों के पास में जाता हूं और 12 साल से मुसलमानों का भेष बना करके फिर रहा हूं। पता चला कि हर दाढ़ी वाला मुसलमान नहीं होता, पता चला हर कुर्ता पजामे वाला मुसलमान नहीं होता। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कहते हैं कि तू कब से घूम रहा है? उसने कहा 12 साल से। उसने कहा 12 साल से मैं इसी तरह लोगों के पास जाता हूं। आज मेरा राज खुला है तो वो आपकी खानका में खुला है, लेकिन आज से मैं कलमा पढ़ करके मुसलमान हो रहा हूं। आज से मैं मजहब इस्लाम में दाखिल हो रहा हूं। आज से मैं मजहब इस्लाम का सच्चा तबलीग करने वाला बन रहा हूं। अब पता चला ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की सोहबत में रहने वाली बिल्ली का ये कमाल है कि मुसलमान भी पहचान लेती है और गैर मुस्लिम भी पहचान लेती है। तो पता लगाओ कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की जात का आलम क्या होगा, फिर उनके मकाम का आलम क्या होगा, फिर उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। यही मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के रोजे पर बारगाह में रहने वाली बिल्ली है। आपका जब विसाल हो जाता है तब आपके जो खलीफा हैं, जो खानका का तमाम जिम्मेदारियां खानका की संभाल रहे थे, जिनका नाम नूरुल हसन था, अल्लाह अकबर, आज भी उनकी औलाद मौजूद है, आज भी उनकी नस्ल मौजूद है। आओ जरा देखो, उनके पास में ये बिल्ली रहती थी। एक दिन लंगर खाने में दूध गर्म हो रहा था और उस दूध की भाप जाकर के, कच्ची छत थी, छत से जाकर के जब उसकी भाप लगी, उसके अंदर एक काला सांप रहता था और वो काला सांप उस दूध के देग में गिर जाता है। जब उस देग के अंदर गिर गया, उस बिल्ली ने बहुत सोचा कि लाओ किसी तरीके से खादिम को बता दिया जाए, लेकिन बिल्ली तो अपनी जुबान में बोल रही थी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का विसाल हो चुका था। उस बिल्ली ने बावर्ची के पास जाकर कई बार चक्कर लगाए, बोली, लेकिन बावर्ची उसकी बात का मतलब न समझ सका, उसकी बात का मफहूम न समझ सका। अल्लाह अकबर। जब बिल्ली ने सोचा कि अब ये मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, तब उस बिल्ली ने उस देग के अंदर छलांग लगा दी और अपनी जान को कुर्बान कर दिया और इस दुनिया से चली गई। जब उस दूध को फेंका जाता है तब उस दूध के अंदर काला सांप नजर आता है। बिल्ली ने जान अपनी इसलिए दी थी ताकि ये दूध फकीरों में तकसीम होगा, जो भी इस दूध को पिएगा उसका इंतकाल हो जाएगा, जो भी इस दूध को पिएगा और वो इस दुनिया से चला जाएगा। आज के छौछा शरीफ की सरजमीन पे जाकर के देखो, सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के रोजे के बराबर में उस बिल्ली का भी मकबरा बनाया गया है। तब
पता चला सोहबत से चीज मुमताज हो जाती है, निस्बत से चीज मुमताज हो जाती है न। इसीलिए मौलाना रूम फरमाते हैं सोहबत स्वालिहा तुरा स्वाले कुनद, सोहबत तालिहा तुरा ताले कुनद। नेकों की सोहबत में बैठोगे तो नेक बन जाओगे, बुरों की सोहबत में बैठोगे तो बुरे बन जाओगे। आला हजरत फरमाते हैं रंग बेचने वाले के पास मत बैठो, अगरचे तुम रंग नहीं बेचते हो, लेकिन रंग उड़कर जब तुम्हारे कपड़ों पर लगेगा तो लोग देख करके ये कहेंगे कि ये भी रंग बेचता है। मतलब ये है कि बुरों के पास मत बैठो, अगरचे तुम बुरे नहीं हो, लेकिन जब बुरों के पास बैठोगे, अगरचे तुम नेक हो, परहेजगार हो, लोग तुम्हें वहां बैठा हुआ देखेंगे। एक दिन आएगा कि कह देंगे कि ये भी बुरा है। अल्लाह अकबर। हजरत शेख सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं एक गुलाब को मैंने देखा, गुलाब के पौधे के नीचे जो मिट्टी थी, मैंने उस मिट्टी को सूंघा तो उससे गुलाब की खुशबू आ रही थी। मैंने उस मिट्टी से पूछा, ऐ मिट्टी जरा ये बता तेरे अंदर गुलाब की खुशबू क्यों आ रही है? तब उस मिट्टी ने कहा था कि मैं चंद दिन गुलाब की सोहबत में रही, इसलिए मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आ रही है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अगर नेक बनना चाहते हो तो नेकों का दामन पकड़ लो, परहेजगार बनना चाहते हो तो परहेजगारों का दामन पकड़ लो, मुत्तकी बनना चाहते हो तो मुत्तकियों का दामन पकड़ लो। और अगर तुम सच्चों के साथ हो जाओ, ये कुरान कह रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों का दामन पकड़ लो, सच्चों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। सच्चों के दामन को पकड़ लोगे फिर तुमको नहीं देखा जाएगा, तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा, तुम्हारे अच्छों को देखा जाएगा। हजरात गिरामी सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने सिमनान की बादशाहत को छोड़ा है तो नबी के दीन के लिए, सिमनान की हुकूमत को छोड़ा है तो नबी की शरीयत के लिए, सिमनान की बादशाहत को छोड़ा है तब आपके नबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब की नशर व इशाअत के लिए छोड़ा है। अल्लाह अकबर। सिमना का तख्त छोड़ दिया तब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा मकाम अता फरमाया, ऐसी शान अता फरमाई। आज पूरी दुनिया में मखदूम अशरफ सिमनानी का नाम है, आज पूरी दुनिया में सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को जाना जाता है। मजार की छौछा की सरजमीन पर है, बरेली में उनका जिक्र हो रहा है, मजार की छौछा की सरजमीन पर है, रामपुर में उनका जिक्र हो रहा है, मजार की छौछा की सरजमीन पर है, बहराइच में उनका जिक्र हो रहा है, मजार की छौछा की सरजमीन पर है, बंगाल में उनका जिक्र हो रहा है, मजार की छौछा की सरजमीन पर है, उनका पूरब में जिक्र हो रहा है, मजार की छौछा में है, मगरिब में उनका जिक्र हो रहा है, मजार की छौछा में है, शिमाल में उनका जिक्र हो रहा है, मजार की छौछा में है, जुनूब में उनका जिक्र हो रहा है। ऐसा क्या है? तो सुनो, नबी इरशाद फरमाते हैं मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, जो अल्लाह को राजी कर लेता है, जो रसूल को राजी कर लेता है, अल्लाह उसके नाम को मिटने नहीं देता है, उसका नाम घर दिलों में डाल देता है, उसका नाम घर घर पहुंचा देता है, उसका नाम सारी दुनिया में जाहिर कर देता है। मखदूम अशरफ सिमनानी ने कि छौछा की सरजमीन पर अपनी आखिरी सांसें गुजार करके इस दुनिया जाहिरी से पर्दा किया। अल्लाह ने उनके नाम को मिटने नहीं दिया, बल्कि हर किसी के दिल में उनका नाम डाल दिया, हर किसी के दिल में उनका जिक्र डाल दिया। आज जो भी देखो कि छौछा की सरजमीन पर खिंचा चला आता है, जब मखदूम अशरफ सिमनानी का उर्स होता है, कहीं देखो हिंदुस्तान के कोने कोने से आदमी खिंच करके कि छौछा की सरजमीन पर पहुंच जाता है। ये क्या है? इन्होंने अल्लाह को राजी किया, रसूल को राजी किया, अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी मोहब्बत को पूरी दुनिया में आम कर दिया। इसलिए अल्लाह के वलियों के दामन से वाबस्ता हो जाओ, अल्लाह के वलियों के दामन को पकड़ लो। जब अल्लाह के नेक बंदों के दामन को तुम पकड़ लोगे, अल्लाह के मकबूल बंदों के दामन को तुम पकड़ लोगे, एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे नाम को भी मिटने नहीं देगा, बल्कि अल्लाह तुम्हारे नाम को भी दुनिया में जाहिर कर देगा। अल्लाह वालों की अदाओं को अपनाओ, अल्लाह वालों के तरीके को अपनाओ। उन्होंने नमाज की पाबंदी की, नमाज की पाबंदी करो। उन्होंने रोजों पे मुहाफिजत की, रोजों की मुहाफिजत करो। उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को राजी किया, तुम भी ऐसे काम करो अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। तुम भी ऐसे काम करो कि रसूल तुमसे राजी हो जाएं। अगर अल्लाह और उसका रसूल राजी हो गया तो दुनिया के नजारे तुम्हारे लिए हैं, उक़बा के नजारे तुम्हारे लिए हैं। दुनिया में भी सुकून से रहोगे और कब्र में भी आराम से रहोगे और मैदान क़यामत में भी इन अल्लाह के नेक बंदों के सदके में बख्शे जाओगे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में गलती हुई है, मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।